ठीक है, कि गुरु से कैसे शुरू कर रहे हैं कि अब हमने क्या करना है कि गुरु जो है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव। सबसे पहले कौन पूजनीय है? माता। जो स्टूडेंट्स हैं, जो सुन रहे हैं और जिनकी माता है, उनकी माता है, वो ये बात जान लें कि मातृदेवो भव, माता से ऊपर तो नारायण भी नहीं है, माता से ऊपर शंकर भी नहीं है, माता से ऊपर कोई नहीं, ना है ना हो सकता। क्लियर? क्योंकि माता ही पहली गुरु है, माता ने जन्म दिया है, तो माता से तो ऊपर कुछ जा ही नहीं सकता। दूसरा है पितृदेवो भव, माता के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है? पिता। पिता से बड़ा कोई नहीं है। बेचारे के बाल सफेद हो जाते हैं बच्चे को पालते 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 पालते, टीनेजर्स को बात समझ नहीं आती है और बहुत बहुत लेवल तक बहुत टाइम तक मेरे को भी समझ नहीं आया था कि कैसे पिता से विरोधाभास होना बहुत आम बात है, वो टीनेजर्स के गुणों में है। और ऐसा नहीं कि खाली हमारी जनरेशन ने करा, हमसे पहली जनरेशन ने भी करा, उससे पहली जनरेशन ने भी करा, उससे पहले जनरेशन ने भी किया, राजा राम के बाद वाली जनरेशन सभी ने किया है। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं, लेकिन आप लोगों की बात बहुत जल्दी समझ में होगी। ये पितृदेवो भव, माता के बाद यदि सबसे ऊंचा किसी का स्थान है तो वो पिता का। उसके बाद तीसरा स्थान आता है आचार्य देवो भव, जो गुरु जी हैं वो फिर उसके बाद ऊपर का स्थान, माता पिता गुरु, वो सबसे टॉप लिस्ट का काम है, क्योंकि वो गुरु ही है जो आपको अंधकारेण तमसावृता, जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाएगा। और गुरु बहुत सोच समझ के बनाने की चीज है। अगर आप एक लोमड़ी से धर्म की शिक्षा लेंगे तो पड़ोसी की मुर्गी चुराना भी धर्म है। सही बात है ना? अगर लोमड़ी का धर्म, लोमड़ी को तो पेट भरना है, तो वो तो कहेगी पड़ोसी की मुर्गी चुरा के खा लो, तो ये भी अभी बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। मतलब कि भगवान का मिलना सरल है लेकिन अच्छे गुरु का मिलना मतलब वेरी हार्ड जॉब, वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से मिलता है। और चौथा है जो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने 100 बार सुना है, वो चौथे नंबर पे कौन है? अतिथि देवो भव। जो घर में अतिथि आता है वो क्या है? उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता गुरु और अतिथि, ये सारे में भगवान का रूप देखना चाहिए। अब स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट कि एक लेवल पे एक जो प्रश्न है वो सबके मन में आएगा हमारी साधना के दौरान। अगर कोई हमारी कक्षा के अंत तक, मतलब आज की कक्षा नहीं, जब तक हमने सेशन सोचा है तब तक इस सेशन तक चल पाया, क्योंकि ये बहुत टफ है। अगर ये पेड होता ना तो आदमी को लगता है कि शिवानी इज सेइंग कि माय वॉइस इज नॉट क्लियर। शिवानी इज माय वॉइस इज नॉट क्लियर, लेट मी चेक। मैं एक बार के लिए, मेरी आवाज पहले से बेहतर है? यस सर। मेरी आवाज पहले से बेहतर है? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक ये प्रश्न मेरे जीवन में भी आया और बहुत जेन्युइन प्रश्न है वो। और वो प्रश्न क्या है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बड़ी गजब की बात कही है उन्होंने, कि जो मुझे भजता है, जो मुझे पुकारता है, जो मेरा जप करता है, जो मेरा भक्त है ना, वो मरने के बाद मुझे पाता है ना, मतलब अंत तो गत्वा अपनी गति को पूरा करेगा ऑफ कोर्स, है ना। और जो मुझे नहीं बचता है वो भी मुझे पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भजता है वो भी मुझे पाता है, जो मुझे नहीं बचता है वो भी मुझे पाता है। तो मुझे कोई ये बात बताए कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और 6-7 बज जाते हैं मुझे खाली अपनी दिनचर्या पूरी करने में, उसी के बाद मैं पानी का घूंट पीता हूँ।
आप लोग बढ़िया आराम से 8-9 बजे उठते हैं, 10 बजे तक बढ़िया आलू के पराठे पाड़ के तैयार होते हैं जीवन में। मरना मेरे को भी है। सच सच, इस कक्षा का मतलब ही सच बोलना है और स्पष्ट शब्दों को बोलना है। तो मरना तो मुझे भी है, मरना तो आपको भी है। तो जब मरना दोनों को ही है तो मुझे 4 बजे उठ के इतने पापड़ बेलने का क्या फायदा हुआ? पॉइंट है नहीं है? अदिति, इज इट राइट और रॉन्ग? है ना कि यस सर। भाई जब मरना ही दोनों को है और दोनों को ही सदगति को पा, लास्ट में हम लोगों की गति यही है कि भैया जो राम की माला जपेगा वो भी मरेगा, जो राम की माला नहीं जपेगा वो भी मरेगा। तो जपने वाले को इतना फायदा क्यों और ना जपने वाले का लॉस क्यों? किस बात का डिफरेंशिएशन है? फिर तो कोई डिफरेंशिएशन बता, या तो मैं अमर हो जाऊं या तो मैं अमर हो जाऊं, पर अमर तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कि अमर तो इस प्रकार से नहीं हो सकता है। तो अब क्या सोचा जाए, तो इस बात में फर्क क्या है? तो हमें आध्यात्म की जरूरत क्या है? प्रश्न उठता है नहीं उठता? है ना बुआ जी, आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं कि अगर राम का नाम जपोगे तो भी मरोगे, नहीं जपोगे तो भी मरोगे, तो फायदा क्या है भाई जपने का? आराम से लेटो, नेटफ्लिक्स देखो, आइसक्रीम खाओ, पिज्जा खाओ, पार्टी करो। मरना है तो मरना ही है, दोनों को मरना है, तो क्या फायदा? अब इसमें एक मैं आपको बड़ा ही जीवंत उदाहरण देता हूँ। आप सभी ने, असली में तो नहीं पर नेशनल ज्योग्राफी तो देखी ही होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि शेरनी है जो शिकार करती है, बहुत तेजी से दौड़ती जाती है, अपने मुख से अपने शिकार को पकड़ती है, अपने पंजों से उसके बीच में हाथ लगाती है और उसको फाड़ देती है बीच में से, है ना? उसकी गर्दन पकड़ती है और बीच में से खा डालती है। शेरनी अपने शिकार को पकड़ेगी, मुंह से फाड़ डालेगी। लेकिन यही शेरनी जब अपने छोटे छोटे 2-2 दिन के बच्चों को उठाती है तो उसके हाथ तो है नहीं, गोदी तो है नहीं, बच्चों की व्हील चेयर तो है नहीं, वो जो हैंगिंग बैग होता है जिसमें इंसान लटका लेते हैं वो तो है नहीं। तो शेरनी कैसे उठाती है? मुंह से ही उठाती है ना। जब शिकार कर रही थी तो भी मुंह से उठाया, जब बच्चे को दुलार कर रही थी तो भी मुंह से उठाया। तो मृत्यु वो शेरनी है, वो तो आएगी ही आएगी। अब जो भक्त हैं उनको वो अपने बच्चे की तरह उठाएगी, और जो नास्तिक है, नास्तिक कर्मों करते हैं, अध्यात्म को नहीं मानते, उनको शिकार की तरह उठाएगी। पता चला डिफरेंस? थोड़ा सा समझ आया कि अध्यात्म क्यों जरूरी है? मृत्यु तो आएगी, वो तो शाश्वत सत्य है। मैं भी किसी ना किसी दिन पलायन करूंगा, आप भी किसी ना किसी दिन पलायन करेंगे, हम दोनों ही किसी ना किसी दिन पलायन करेंगे। मेरे अलावा बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पलायन करेंगे और मृत्यु को प्राप्त करेंगे। परंतु बात यहां है कि शेरनी रूपी मृत्यु आएगी ही। अगर आप आध्यात्म हैं, ईश्वर को परमात्मा मान के चलते हैं, हाथ जोड़ के चलते हैं, तो आपको अपने बच्चे की तरह उठाएगी। और नहीं मानोगे तो उसने तो चीड़-फाड़ करनी है। आत्मा जाएगी त्रिवेणी, उसमें क्षीर सागर से तैरती हुई 13 दिन करती हुई वैतरणी नदी पहुंचेगी, फिर आत्मा को जलाया जाएगा, तेल में तला जाएगा, पिघला हुआ पीतल मुंह में डाला जाएगा। एक छोटी सी गाली देने का भी क्या होता है कि छोटी सी गाली भी दो तो भी उस मुंह में पिघला हुआ लोहा डाला जाता है ना करके। तो एक सेकंड बता दो, थोड़ा व्यवधान आता रहता है बीच में। तो जो ईश्वर को जपेगा वो भी अंत में मृत्यु को प्राप्त करेगा, जो नहीं जपेगा वो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो जो 24 घंटे माला जप रहा है वो भी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, जो नहीं जपेगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। और ये प्रश्न मेरे बचपन से बहुत मन में था कि फिर मेरे को राम नाम का क्या फायदा, जब एट लास्ट मेरी भी वैसी ही अधोगति है जैसी बाकी सभी की होनी है। मेरे प्राण भी उसी प्रकार से निकलेंगे जैसे आप सभी के निकलने हैं, या इस जगत में जो जो जन्म है उसके वैसे निकलने हैं। तो ठीक उसी की तरह कि शेरनी जब शिकार करती है तो उसी मुख का प्रयोग करती है, और जब अपने बच्चे को उठाती है तो भी उसी मुख का प्रयोग करती है। तो जब आप ईश्वर के भक्त होंगे तो वह मृत्यु रूपी शेरनी आपको अपने बच्चे की तरह उठाएगी गोद में, ऐसे कि ये मेरा लाल है, तेरे को डायरेक्ट में। और जब शेरनी अपने शावक को क्यों उठा के ले जाती है? क्योंकि उसे उसे सेफ जगह ले जाना है, अपने बिल में ले जाना है ना। तो वो जो मृत्यु रूपी शेरनी है वो आत्मा को इस भूधरा से उठाकर
ईश्वर के परम धाम पर ले जाती है। और वही शेरनी रूपी मृत्यु, जब आप ईश्वर की बंधन नहीं करते हैं, इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो उठा के आपको फेंक आएगी यमराज के पास। यमराज से करना अपना हिसाब किताब, यमराज बताएंगे आपको, यहाँ भैया गुरुजी पढ़ा रहे थे कक्षा में 4 तारीख को, और तुमने साइड में इंस्टाग्राम चला रखा था स्क्रॉल करने के लिए, बताएंगे यमराज बताएगा पूरा हिसाब किताब, कि जब बहती गंगा मिल रही थी तुमने हाथ नहीं धोए करके। खैर, तो इसलिए जीवन में अध्यात्म आवश्यक है। यदि जीवन में अध्यात्म नहीं है तो हम जिन आगे 3 टॉपिकों पे बात करने वाले हैं वो सार्थक हो ही नहीं सकते हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं होंगे। यदि आपके मन में किसी चीज को करने से पहले उसको करने का विश्वास नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे शेफ हैं, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल से एग्जांपल दे रहा हूं कि आप मान लीजिए बहुत अच्छे शेफ हैं, ठीक है, एंड आप बेमन से खाना बना रहे हैं, है ना, सेम इंग्रेडिएंट से वो खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या पाचन शास्त्र है, इवन आई डोंट नो, ठीक है। मैं भी कोई ऐसा नहीं हूं कि जिसे ईश्वर का सार तत्व मालूम है कि ईश्वर ने सब कुछ ज्ञान मेरे को ही देके भेजा। बस मुझे इतना पता है कि अगर मन से खाना ना बनाओ तो खाने वाले को भी मजा नहीं आता है, अगर मन से खाना बने तो लगता है। तो यदि आप इस विद्या को मन से सीखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आध्यात्म के क्षेत्र में लाभ होगा। तो बिना आध्यात्म के अगर सोचते हैं कि आप मेरे से ज्योतिष सीख लेंगे, वास्तु सीख लेंगे, और सबसे ज्वलंत मुद्दा यदि मैं तंत्र की बात करूंगा और आप मुझसे तंत्र सीख लेंगे, वो भी बिना आध्यात्म को जाने, बिना अपने गुरु पर भरोसा किए, बिना ईश्वर पर भरोसा किए, बिना गाइडेंस पे भरोसा किए, तो भूल जाओ, गोल अंडा शून्य जीरो, कुछ नहीं होने वाला। वो टाइम वेस्ट करोगे तो आप अपना भी और मेरा भी। तो द्रोणाचार्य को जरूरत नहीं थी 100 कौरवों की, वो एक अर्जुन भी बहुत रहा उसका नाम करने को। तो ये बात है कि जब तक आप आध्यात्म के मार्ग पे नहीं जुड़े हो तो कुछ कार्रवाई आगे नहीं होने वाली है। गॉट इट? समझ आया शिवानी, वीर, आद्या? यस सर। कि आध्यात्म क्यों जरूरी है? यस सर। अगर आध्यात्म नहीं है, ईश्वर पे भरोसा नहीं है, गुरु पे भरोसा नहीं है, तो मेरे 1 घंटे रोज आके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं है। ये बेसिक है। और ईश्वर को पा लेना बहुत कठिन है, जी मचलाएगा। आप एक बार रील स्क्रॉल करने बैठो, 2 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और एक बार राम नाम की माला करने बैठो, राम बोलने में 1 सेकंड लगता है, 108 बार सिर्फ बोलने में काफी आपको समय लग जाएगा, और उसी में मन उब जाएगा कि यार चलो कुछ और स्क्रॉल कर लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, है ना। तो ये सब बातें भी रहेंगी। खैर, तो ये सब बातें तो आध्यात्म से रिलेटेड थी। अध्यात्म के 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। जो अब आध्यात्म में लेट आए हैं वो थोड़ा सा अब उनको जो नोट्स मिलेंगे बाद में, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे। तो ये तो रही आध्यात्म की बात की। अगर मैं बिना अध्यात्म के आपको जितनी मर्जी ज्योतिष सिखा लूं, बिना अध्यात्म में आपको जितना मर्जी वास्तु बता लूं, बिना अध्यात्म के आपको जितना मर्जी मैं तंत्र के विषय में बता लूं, सब निरर्थक है, गोल अंडा शून्य जीरो, कुछ फायदा नहीं है, नील बटा सन्नाटा। तो एज लॉन्ग एज आपको भरोसा नहीं है तो इस कक्षा का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। क्लियर? चलिए अब हम सेकंड पड़ाव पे बढ़ते हैं। सेकंड पड़ाव है हमारा ज्योतिष। कल मैंने बताया था कि ज्योतिष की उत्सर्जना, उत्प्रेरणा किसने करी थी? लगधाचार्य ने करी थी। किसने? लगधाचार्य। लगधाचार्य ने वेदों में सबसे पहले ज्योतिष को प्रमाणित किया था। ज्योतिष को वेद के चक्षु बोले जाते हैं। चक्षु इज इक्वल टू नेत्र। 1 सेकेंड। ज्योतिष मतलब कि वेद के चक्षु, वेद के नेत्र। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष ज्ञान सागरम। यदि ज्ञान रूपी समुद्र को देखना है तो ज्योतिष उसके लिए आवश्यक है। और उसके अलावा ज्योतिष का क्या तात्पर्य है भैया? उसके अलावा इस चराचर जगत में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, यह सब किसकी गति है? ये सब और सब ग्रहों की गति है। अब मैं आपको अभी हो कि यार कुछ लोग कहते हैं सब कुछ नहीं होता, तो मैं लेट मी गिव यू वन लिटिल एग्जांपल। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे।
हमारे इस शरीर में जो कुछ भी है वो सारा इस कॉस्मोस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. Let me give you very small example regarding this. I might be shared already in previous class maybe, but तो आज हमारे पास कुछ नए विद्यार्थी हैं, तो आप और सभी आयु के, कुछ 8वीं का बच्चा भी है इसमें और कुछ 80 साल का भी है इसमें. तो एज डजंट मैटर इन ज्ञान में. जैसा कल मैंने एग्जांपल दिया था, भैया ज्ञान से कोई लेना देना नहीं आयु का. प्रहलाद की कम उम्र थी, शबरी की बहुत थी. किसी के आयु किसी को प्राप्त हुई, किसी को भगवत प्राप्ति कभी हुई. जन्मों जन्मों के क्रियाकलाप भी इसमें बहुत ऐड होते हैं. खैर, ये हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. स्ट्रेट टू द पॉइंट. ओके, तो एवरीबडी नोज, इतनी बेसिक साइंस तो सबने पढ़ी है कि जब भी पूर्णिमासी होती है तो जो समुद्र का पानी है वो बहुत बाहर तक आ जाता है, जिसे हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं आप लोग. और जब चंद्रमा क्या कहते हैं, जब अमावस्या होती है, तो जब अमावस्या आती है तो जो समुद्र का पानी है वो पीछे की तरफ चला जाता है. राइट और रॉन्ग? ये तो बेसिक साइंस है. और जो स्कूलीय विद्यार्थी हैं वो इसमें मेरी पुष्टि करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, है ना. कि जब पूर्णमासी आती है तब जो क्या होता है, पूर्णमासी के आने पर जल बाहर की तरफ बढ़ता है और अमावस्या आने पर जल पीछे की तरफ हो जाता है समुद्र का. क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो चांद की ग्रेविटी है वो अर्थ के वाटर पर फर्क डालती है. इज इट क्लियर दिव्यांश? इज इट क्लियर दिव्यांश? वीर, इज इट क्लियर? यस सर. ओके, ठीक. तो आप मेरे से इस बात को सीखे कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के पानी पर फर्क डालती है. ओके, अच्छा, इस अर्थ पे कितने परसेंट पानी है? ऑलमोस्ट 70%. राइट और रॉन्ग? राइट. और हमारी बॉडी में कितने परसेंट पानी है? अप्रोक्स 70%. राइट और रॉन्ग? राइट, है ना. मैंने क्या बोला था? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे. जो इस शरीर में है वो इस पूरे कॉस्मोस में है. ठीक है, सुनना. आवाज आ रही है आपको मेरी बाबू? सर आवाज आ रही है. सर आ रही है. हाँ. तो अब आप ये देखो कि 70% वाटर हमारी बॉडी में है, 70% वाटर हमारी अर्थ पे है. तो चंद्रमा से पानी पे फर्क पड़ता है, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है. तो इसका मतलब अगर वो पृथ्वी के पानी पे फर्क डाल रहा है तो व्यक्ति के जीवन में जो पानी है उस पर भी फर्क डालेगा. क्लियर? लेकिन पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और जल की मात्रा बहुत अधिक है, तो उसके अंदर होने वाले परिवर्तन आपको नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, आपको महसूस होते हैं. आपको लहरें बढ़ती चढ़ती दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं. लेकिन शरीर बहुत छोटा है पृथ्वी के हिसाब से. भौगोलिक स्थितियों को समझने के लिए हमारा शरीर बहुत छोटा है, तो इसलिए शरीर में होने वाले चंद्रमा के परिवर्तनों को आप अपनी नग्न आंखों से बिना चेतना और बिना ज्ञान के नहीं देख सकते. समझ आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? यस. जो इस शरीर में है वो इस ब्रह्मांड में है, जो इस ब्रह्मांड में है वो मेरे शरीर में है, और ये दोनों शरीर और ब्रह्मांड ग्रहों नक्षत्रों से चलता है. तो ग्रह नक्षत्रों से यदि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स चलती है तो मेरे जीवन में चलने वाली चीजें भी इन्हीं ग्रहों से संबंधित हैं. एक और एग्जांपल, कि अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपके साथ कोई नोटोरियस चाइल्ड बैठ गया है और आपको गुरु देख रहा है कि भैया ये इसको बार बार परेशान कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उस नोटी बच्चे को अपने पास बुला लेता है या आपको अपने पास बुला लेता है, सीट चेंज कर लेता है, समहाउ कुछ ना कुछ करता है. राइट और रॉन्ग? राइट. यस सर. राइट है ना, ऐसा करता है ना गुरु. अब आप मेरे को ये बताओ कि जब पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स आते हैं, धूम्रकेतु आते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो उन्हें अपनी तरफ कौन सा ग्रह खींच लेता है पृथ्वी की रक्षा करने के लिए? जुपिटर. जुपिटर है, जो गुरु है, वो क्या करता है? पृथ्वी पर आने वाले बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने पास खींच लेता है. बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई नोटोरियस बच्चा किसी इंटेलिजेंट बच्चे के पास बैठा हो और उसको परेशान कर रहा हो तो उसे अपनी तरफ बुला लेता हो, तू आगे आगे बैठ, उसको भी बातों में लगा रखा, खुद भी बातों में लगा हुआ है.
ठीक है, यही काम ग्रह करते हैं। आपके जीवन, आप ये जो आज कक्षा ले रहे हैं, ये भी ग्रह दशाओं का प्रभाव है। जो मुझे प्रेरणा हुई कि मैं ऐसी कोई क्लास का आयोजन करता हूं जिसमें हर उम्र के बच्चे आके पढ़ सकें, ऐसे ज्ञान को सीख सकें जो किताबों में नहीं लिखा है अब, और कोई ना किसी को सिखा रहा है, ना कोई सीखना चाह पा रहा है, और जो सीखना चाह रहा है उसको सिखाने वाला कोई अच्छा नहीं मिल रहा है। कितना मजा आ जाए आपको कि जब आप सुबह निकलो तो आपको सारा दिन पता हो कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, आपके पेपर पता हो आपको कि मेरे साथ क्या होने वाला करके। कितना मजा आ जाए आपको पता चल जाए कि यार मेरे को अगर इस ग्रह में ये राशि बैठी है तो मेरे को पथरी हो सकती है, तो मेरे को टमाटर वगैरह नहीं खाने चाहिए, कैल्शियम वगैरह नहीं खाना चाहिए जिससे पथरी बने। तो आपको पता हो कि इस हफ्ते में आपके पैर पे चोट लग सकती है, तो आपको पता है कि मेरे को धीरे चलना वरना पैर में चोट लग जाएगी। अच्छा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। बढ़िया हो जाएगा ना? यस बढ़िया सर। हो जाएगा। अगर जो मेरे साथ अभी स्कूली विद्यार्थी भी हैं इसमें काफी सारे, अगर आपको पता चल जाए कि आपको बड़े होके इंजीनियर बन के ज्यादा कामयाबी मिलेगी, डॉक्टर बन के ज्यादा कामयाबी मिलेगी, रेसर बन के ज्यादा कामयाबी मिलेगी, स्पोर्ट्स पर्सन बन के ज्यादा कामयाबी मिलेगी, तो तुम क्या चुनोगे? सर वही चुनेंगे जिसमें ज्यादा कामयाबी। जिसमें कामयाबी मिली है, जो तुमने भाग्य देख लिया है। मैंने अपना भाग्य देखा कि मुझे बड़ा को जोशी बनना है, आज ईश्वर की दया से सब बढ़िया चल रहा है। और जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरे मेरे बारे में भी जानते हैं कि हाँ बस सर का सच में बढ़िया चल रहा है करके। अगर मैं बन गया होता इंजीनियर तो कहीं अभी पेचकस लेके लग रहा होता किसी फ्रिज को ठीक करने कि हाँ ठीक है, सर को रिपोर्ट्स लिख के भेजने की सर मैंने ये रिपोर्ट्स बना दिया, काइंडली से अप्रूव कर दो, मेरा अप्रेजल कर दो। अरे अरे हटाओ भाई, एस्ट्रोलॉजर है भाई, बोलता तो पैसा गिरता है। पता चल गया ना बचपन में, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम डॉक्टर बनोगे तो बढ़िया कमा सकते हो, तो तुम डॉक्टर ही बनोगे, इधर उधर मुंह मारना छोड़ दोगे, है ना? जो व्यवसायिक लोग बैठे हैं उन्हें पता चल जाए कि इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ, इसकी ग्रह दशा ये चल रही है, इसके फेस पे ये रीडिंग आ रही है, तो ये मेरे से बिजनेस करना चाहता है, टाइम पास कर रहा है। तो जब तुम्हें पता चल जाएगा जिसके साथ डील कर रहे हो तुम्हारे साथ टाइम पास करने बैठा, तो उसके साथ तुम बैठोगे टाइम पास करने? राकेश जी, उपवन जी, बैठोगे? नहीं बैठोगे। जब पता है कि मेरा टाइम खराब कर रहा है तो बिल्कुल नहीं उसके साथ बैठोगे। आपको पता चल जाएगा नहीं यार दिस इज अ सीरियस पर्सन, इसके जो फेस के एक्सप्रेशन है, जो इसके फेस के मंगल राहु केतु इत्यादि हैं, 1 सेकेंड। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि ही इज नॉट अ जेन्युइन डील, तो फिर उसके साथ अपना दिमाग लगाओगे? नहीं लगाओगे। आपको पता चल जाए नो इसके मन में इंटेंशन अच्छी है, इसके जो चेहरे पे हाव भाव है, जो गुरु दिख रहा है, बृहस्पति दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, वो या डील करने आया, तो आज उससे आप 100% से डील करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल डील करोगे। मेरे पास एक दिन में 5,000 कुंडली आती हैं, जो देखने लायक होती है वही देखता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये डील कंसर्न 100% है। अरे जिसे नहीं है उस पर क्या दिमाग लगाएगा आदमी, ऐसे तो मजे लेने के लिए कोई भी कहीं ना कहीं खड़ा है। तो ज्योतिष सीखना इसलिए आवश्यक है, कम से कम आपका जो अंधकारमय जीवन है, एक छोटी सी टॉर्च तो हो, रास्ता तो मिले, रास्ता तो मिले, फिर तो इंसान पहुंच ही जाता है। टॉर्च तो छोड़ो, एक अगरबत्ती हो ना, तो उससे भी आदमी कहीं रोशनी ढूंढने का प्रयास करता है कि कहाँ हो, मोमबत्ती हो, दिया हो, टॉर्च तो बहुत बड़ी है, लाइट हो तो मजा। अब कमरा है आपका, अपना बेडरूम क्यों ना हो और लाइट चली जाए, तो आपका अपना कमरा भी आपको कितना परेशान कर सकता है। पैर में बेड लग सकता है, सिर पे कबर्ड लग सकता है, राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर लाइट जल गई है, अब कोई मूर्ख हो जान के पैर मार दे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लाइट जल रही है तो कोई जान के तो सिर नहीं मारेगा अपना। तो ज्योतिष आपके जीवन में उसी लाइट का काम करती है, दैट्स इट। ये है ज्योतिष की डेफिनेशन। समझ आया? यस सर। अब ज्योतिष का ये तो भावार्थ बताया मैंने आपको कि ज्योतिष क्या है, ये भावार्थ है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरी अपने दिमाग की उपज है, ये मेरे अपने शब्द हैं, ठीक है? ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ना ये किताब, ना ही ये आपको कोई किताब में लिखा है, नहीं ये कहीं आपको पता चलेगा करके। अब मैं आपको, ये तो है हमारी बात है, अब मैं आपको ज्योतिष का एक्चुअल मतलब बताता हूं। ज्योति का मतलब क्या होता है वीर? मेरे ख्याल से वीर पे ऑडियो नहीं जा रही है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, ठीक है? और शाह कौन सा लगा है इसमें? पा का पेट कटा वाला होता है ना, वो वाला शाह लगा इसमें। 3 प्रकार के शाह होते हैं, श, श, स, श, श। 3 टाइप के शाह होते हैं।
पेट कटे वाले शाह को हिंदी भाषा में मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धन्य शकार क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। मतलब कि जो सबसे श्रेष्ठ है उस शाह को, उस शाह, इंडिविजुअल शाह का मतलब होता है मूर्धन्य, मतलब जो बहुत ही अच्छा है। तो ज्योति जमा शाह क्या हो गया? ज्योतिष। मतलब कि जो सबसे ब्राइटेस्ट सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा काम का सब्जेक्ट है, जो सबसे ब्राइटेस्ट लाइट है। अब ब्राइटेस्ट लाइट क्यों बोला मैंने? कितना फुद्दू सा शब्द लगता है सुनने में, कितना बेकार सा शब्द लगता है। ब्राइटेस्ट लाइट का क्या मतलब है भाई? लाइट तो 0 वॉट के बल्ब में नहीं होती क्या? होती है। 10 वॉट के बल्ब में क्या लाइट नहीं होती? होती है। ट्यूबलाइट में क्या लाइट नहीं होती? होती है। और जो बड़े बड़े क्रिकेट खेले जाते हैं उसमें जितना बड़ा बड़ा स्टेडियम बना होता है उसमें क्या लाइट नहीं होती? होती है। तो ब्राइटेस्ट लाइट कौन सी हुई? कृत्रिम, जो स्टेडियम में चल रही है। उससे भी ब्राइटेस्ट कौन सी हुई? जो सूर्य की जल रही है। तो जो ब्राइटेस्ट लाइट लाया आपके जीवन में, जो ब्राइटेस्ट करंट लाया आपके जीवन में, जो ब्राइटेस्ट गाइडेंस लाया आपके जीवन में, उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योतिष। ज्योतिष मैं आपको बहुत क्लिष्टता में नहीं जाऊंगा, मतलब बहुत कुछ चीजों में बहुत मुश्किल हो जाती है कि भयात भवोग, भाई चंद्रमा किस गति से जा रहा है, राहु किस गति से जा रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ को घूम रहा है, और उसकी पहले मैथ की गणना करो। और भाई बहुत मुश्किल है वो, मतलब करके एक आध जन्म लगेगा। मेरे को लग गया जीवन में, ठीक है, 22 साल लग गए मेरे को करते करते। ये कहा भयात भवोग, भयात भवोग, भयात भवोग। बेसिक पे चलेंगे डायरेक्ट। आप लोगों को तो वैसे भी कोई ऐसा नहीं हो जाना है कि वो अपने बारे में तो जानना है, जितना आप अपने बारे में जाननी है उतनी के लिए हम क्लास में जोर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें 12 राशियों के बारे में बहुत गौर करना है। मैंने कल भी होमवर्क दिया था, आई माइट थिंक कि कुछ बच्चों ने उसको याद करा होगा। अब मैं सबको बच्चे के नाम से संबोधित करूंगा क्योंकि एज ग्रुप बहुत है तो सबको इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो जितने बच्चे हैं, जो ज्ञान लेने बैठा है वो बच्चा ही है, वो विद्यार्थी ही है, ठीक है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मैंने 12 राशियों के नाम कल ग्रुप में भी भेज दिए थे ताकि आप लोग कहीं इसको लिख के रखें। जब मैं बोलूंगा तो मुंह खोल के देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अरे भोज रखा है भाई ग्रुप में, खोल के देखो, आंखें खोलो, नेत्र खोलो। अपने नेत्र खोलने की तो कक्षा ले रहे हैं हम लोग, ये घंटे की। नेत्र खोलो, जो होमवर्क भेज रखा है, जो पीडीएफ बना के भेज रखी है, मेहनत करके उसको पढ़ो। उसको पढ़ोगे तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? खैर, तो हमने पहले 15 मिनट अध्यात्म की बात करी, ज्योतिष के 15 मिनट भी ओवर हुए। तो ये पता चला कि ज्योतिष क्यों जरूरी है। कौन बताएगा मुझे? मैं किससे पूछूं जो मेरे को थोड़ा सेटिस्फाइंग आंसर दे कि भैया कि ज्योतिष किस लिए जरूरी है। राकेश जी आप बताएंगे मेरे को? हम पहले से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। डेफिनेशन है कि हम पहले से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं कि यार मुझे पता है कि इसकी कुंडली में ये ग्रह नक्षत्र है, मेरी जिंदगी में आएगा, मेरी जिंदगी में उथल पुथल करेगा, तो मुझे पहले से प्रिपेयर होना है। तो पहले से की गई प्रिपरेशन का नाम ज्योतिष है। क्लियर? चलिए, अध्यात्म क्लियर हो गया हमारा, ज्योतिष क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पे। आज हम अब तीसरे हिस्से पे बात करेंगे वास्तु पे। किस पे बात करेंगे? वास्तु। वास्तु पे। ज्योतिष तो आपको समझ आ गई कि ज्योतिष क्या है। अब वास्तु क्या है? जो एक एक क्षण बीत रहा है, जो एक एक सेकंड सर बीत आपकी वॉइस रहा क्लियर है। नहीं आ रही है। सवर्णा आपको आवाज नहीं आ रही? ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूं कि जो एक एक सेकंड बीत रहा है ना, जो एक एक मिनट बीत रहा है, जो एक एक पल बीत रहा है, एक एक क्षण बीत रहा है, वो ज्योतिष है। ठीक है? क्षणश्चैव कणश्चैव, एक एक क्षण जो है वो ज्योतिष है। एक एक कण, एक एक पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, आइदर these airports, this pen, this cap, me, you, this phone, your phone, एक एक जो पार्टिकल है वो वास्तु है। आप जिस
जगह बैठे हैं वो घर भी वास्तु है, आप जिस मोहल्ले में बैठे हैं वो भी वास्तु है, आप जिस समाज में बैठे हैं वो भी वास्तु है, आप जिस राज्य में बैठे हैं वो भी वास्तु है, आप जिस देश में बैठे हैं वो भी वास्तु है, आप जिस प्रांत, क्षेत्र, देश, नगर, पृथ्वी के जिस छोर पर बैठे हैं वो क्या है, सब वास्तु है। सेकंड्स की कैलकुलेशन, टाइम की कैलकुलेशन को ज्योतिष कहते हैं, मटेरियल की कैलकुलेशन को वास्तु कहते हैं। ठीक है, यस सर। अब मैं आपको Yes, बताता हूँ sir. कि वास्तु, अब मैंने आपको बताया कि ज्योतिष का प्रारंभ कैसे हुआ। ज्योतिष का प्रारंभ भैया वेदों में लिखा है। ज्योतिष का प्रारंभ तो भैया लगधाचार्य ने किया है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना, एक बार भगवान शिव को, एक बार भगवान शिव को पसीना आया, पसीना, मेहनत का पसीना। उस पसीने की बूंद से एक बहुत बड़े विशाल व्यक्ति का जन्म हुआ, एक देवता का जन्म हुआ, एक व्यक्ति का, एक बहुत बड़े व्यक्ति का जन्म हुआ। और अब वो जाहिर सी बात है भगवान शिव से उसका जन्म हुआ है और भगवान शिव की मेहनत का पसीना था, तो जाहिर सी बात है उसे कैसा होना था, थोड़ा सा भयाभय, थोड़ा सा डरावना काइंड ऑफ पर्सन। तो अब भैया था तो देवता ही, पर वो इतना भयाभय था कि जैसे उसे देवता इंद्र आदि देखते थे तो डर के भागने लगते थे, अरे भागो भागो भागो, वास्तु आ रहा, वास्तु आ रहा, वास्तु आ रहा है। भैया सारे डर, उसके सामने कोई बैठ ही नहीं पाता था, वो इतना डरावना लगता था काइंड ऑफ। ऐसा पुराणों में कहानी है। पुराण और साइंस बेसिकली सेम ही है, पर साइंस समझना थोड़ा कठिन होता है, कहानी सुनना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी हम दोनों, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम अध्यात्म को लेके चलेंगे, हम साइंस को भी लेके चलेंगे और अध्यात्म को लेके। इट्स लाइक एक हाथ में वेद है, एक हाथ में कंप्यूटर है। ठीक है, मिक्स करके चलेंगे, एक अकेले के भरोसे नहीं चल सकता। हमारी ये कॉन्वर्सेशन किसके थ्रू हो रही है, हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, पर किसके थ्रू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, तो वी नीड बोथ ऑफ इट। ठीक है, तो वो वास्तु बहुत डरावना था, बहुत परेशान करने वाला था। तो सारे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा यार ये शंकर भगवान के वास्तु ने बड़ा परेशान कर रखा भाई, ये सामने आके बैठ जाता है, हम खाना नहीं खा पा रहे इसके डर के मारे। तो ब्रह्मा जी ने आइडिया दिया, एक काम करो, सारे देवता इसको पकड़ो हैं और इसको पृथ्वी पे उल्टा फेंक दो, उल्टा। तो सारे देवताओं ने यही किया, कहीं अग्नि देवता ने पकड़ा, कहीं सूर्य देवता ने पकड़ा, कहीं शनि देवता ने पकड़ा, कहीं इंद्र देवता ने पकड़ा, कहीं वरुण देवता ने पकड़ा, और ऐसे 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 पकड़ा और सबने मिलके धक्का दे दिया पृथ्वी पर। और जब वो पृथ्वी पर गिरे तो उल्टे गिरे, उल्टे गिरे तो उनका मुंह पृथ्वी के अंदर धस गया। अब वो जब देवताओं, सब देवताओं ने मिलके किसी को अंदर धंसा है, तो जाहिर सी बात है कि भैया थोड़ा तो वो प्रॉब्लम होने को थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती है, मुझे भगवान ने बनाया ऐसा है, अब तुम लोग छिपकली से डरते हो, अब भगवान ने बेचारे को बनाया ऐसा है, कुछ नहीं कहते तुम लोग को, दीवार पर चढ़ चढ़ा फिर भी डर लगता है। अब इसमें छिपकली क्या क्या दोष है कि तुम्हें डर लग रहा, ऐसे वास्तु पुरुष का क्या दोष है कि देवताओं को से डर लग रहा था। तो उसने बड़ी प्रार्थना आराधना करी वास्तु ने कि यार मेरी क्या गलती थी, आई डोंट डिजर्व इट। तो भगवान ने कहा यार बात तेरी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, और ठीक है, आज से तुम पृथ्वी पर एक बहुत अहम देवता के रूप में पूजे जाओगे। जो तुम्हारी सम्मति से अपने भवन, अपनी दुकान, अपने कारोबार का निर्माण करेगा उसका फूलेगा फलेगा, जो तुम्हारे विरुद्ध जाके काम करेगा नाश हो जाएगा। अब लेट मी गिव यू वेरी परफेक्ट एग्जांपल अबाउट दिस, कि कभी आपने किसी को कहते सुना है कि भाई जब से इस घर में आए हमारी तरक्की हो गई है, मजा आ गया, काम दुगना हो गया। आपने किसी को ये भी बोलते सुना होगा कि पंडित जी हमने तो जब से घर से चेंज कराना, कोई घर में बीमार ही रहता है, हमारा तो काम चलना बंद हो गया है, पुराना घर बढ़िया था, इस नए घर में आया तो चोरी हो गई है। किसी को ये कहते सुनोगे यार वो पुरानी दुकान बढ़िया चल रही थी, छोटी सी थी पर बढ़िया चलती थी, ये बड़ी दुकान में आया यहाँ ग्राहक ही नहीं आता है।
कहते सुना है कभी किसी को ऐसे कि जब Yes, से sir. नए घर शिफ्ट हुआ है कोई ना कोई Yes, प्रॉब्लम आ ही sir. रही है? आमतौर पे सुना ही होगा, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की बात है। अब भाई व्यक्ति तो सेम है ना, व्यक्ति तो सेम है, सिर्फ जगह बदल लेने से, सिर्फ जगह बदल लेने से उसके भाग्य की गति पलट गई भाई साहब। कई बार बच्चे क्लास में बैठे होते हैं किसी बेंच पर, तो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि मैं इस बेंच पे बैठता हूं, मैं इस बेंच पे बैठता हूं तो बढ़िया पढ़ाई होती है, या मैं घर के पर्टिकुलर इस कोने पे बैठ के पढ़ता हूं तो बढ़िया मजा आता है, या ये मेरी फेवरेट चेयर है, मेरे को इसी पे याद होता है, मैं पढ़ रहा हूं मेरे को इसी कमरे में याद होता है, मेरे को तो रसोई में याद होता है, तो मैं रसोई में याद करूंगा। किसी को कभी आपने देखा होगा कि आपके कमरे में बेड पड़ा है, लेकिन बेड के बाजू में जो थोड़ी सी जगह पड़ी होती है, आपको उसके उसके कोने में छुप के बैठने में बड़ा मजा आता है। ये एक्सपीरियंस करना कभी, बेड पड़ा होगा ना, और आप में से कई करते भी होंगे, बेड पड़ा होगा उसके साइड में जो खाली जगह होगी ना, उसमें ऐसे करके बैठना, रजाई लेके गद्दा लेके, बड़ा मजा आता है। वास्तु है, सब जगह वास्तु है, आप जहां बैठे हो वो भी वास्तु में बैठे हो, ये है वास्तु। एक एक कण, एक एक पार्टिकल की गणना, उसको समझना, उसको मानना ही वास्तु है। जिस तरह से आप ज्योतिष में अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, उसी प्रकार से आप वास्तु के बारे में जानेंगे कि आपके लिए कौन सा घर ठीक है, कौन सा कमरा ठीक है, कौन सा बेंच ठीक है, कौन सी दिशा ठीक है, किस दिशा में आपको अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कोई सेल्स में है, उपवन जी सुन रहे हैं, आप सेल्स में हैं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको उत्तर में जाके अपना सामान बेचना चाहिए, पश्चिम में जाके अपना सामान बेचना चाहिए, दक्षिण में जाके सामान बेचना चाहिए। अब वही सामान नॉर्थ में बिक रहा है 5 रुपए का, वही सामान साउथ में बिक सकता है 15 रुपए का। नीड्स का फर्क पड़ सकता है, लेकिन अपना वास्तु भी तो कुछ कहता है साहब, अपना वास्तु भी तो कुछ कहता है। ये सब जान लेना वास्तु है। घर का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें आपको कहाँ अपना बिस्तर रखना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको इस बात से समझाता हूँ कि चलो ये तो पुरानों की बात होगी, आप कहोगे अरे यार ये क्या बता रहे हो। चलो लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। हम क्यों साइंटिफिक लेके चलेंगे भाई, अपन चलते हैं साइंटिफिक। कल को भी बोले यार कहानियां सुना दी। अच्छा ठीक है, वी हैव टॉपर स्टूडेंट शिवानी आदित्य ओवर हेयर, और जिन्होंने साइंस इतनी तो पढ़ी होगी कि हमारे पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, है ना, Yes, हमारे sir. पृथ्वी पर Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो रोटेट एंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड रोटेट करती रहती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, है ना। ऐसे ही हमारे शरीर में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ी है ना आप लोगों ने कि, Yes, sir. है ना, काइनेटिक एनर्जी हमारे Yes, sir. शरीर में भी है, इस अर्थ में भी है। अब किसी किसी काइनेटिक एनर्जी से रुई के रखे हुए बंडल में आग भी लग सकती है, और किसी अच्छी काइनेटिक एनर्जी के टच से बंद गाड़ी स्टार्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आप अपने शरीर की काइनेटिक एनर्जी को कहां यूज कर रहे हैं, इस चीज का नाम वास्तु है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, सिखा नहीं रहा अभी, क्योंकि सिखाने का टाइम आएगा, अभी डायरेक्ट कुछ बता दूंगा तो मुश्किल लगेगा। वास्तु भगवान को जहां जहां से जिस जिस देवता ने फेंकने के लिए पकड़ा, वास्तु भगवान को जमीन पे फेंकने के लिए जिस जिस ने जहां जहां से पकड़ा, उस स्थान पर उसका वास हो गया। ऐसे ही जब हम वास्तु पुरुष की आकृति बनाते हैं, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें आप देख लेंगे। तो एक कमरे में हम कमरे को 81 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, मान लो कमरा 100 फुट का है, उसको हमने 81 बराबर टुकड़ों में बांट लिया, उसे एकाशीति चक्र बोलते हैं। अब इसमें जो पर्टिकुलर पुष्प दंत कोना होगा, वहां पर बैठते ही आपको कोई चीज याद होने लगेगी। आप पढ़ने बैठो, पुष्प दंत में बैठ के याद होने लगेगा। आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका मन अच्छा नहीं है, आपको विचलित हो रहा है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठो अपने घर के, आपको अच्छा लगने लगेगा।
आपको अपने आप को फ्री माइंड करना है, खाली करना है। आप घर के बीचों बीच आके बैठो थोड़ी कुछ सोचने के लिए कि आपको किसी चीज पर बहुत बड़ा फैसला लेना है, तो आप घर के बीचों बीच आके बैठो, आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। और अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है भैया, करके देख लेना। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कंपास खोलना, मोबाइल में होता है, नॉर्थ ईस्ट जाके बैठना, मजा आ जाएगा। कुछ थ्रूली सोचना है, घर के बीचों बीच जाके बैठना, मजा आ जाएगा। डिप्रेस होना है, दक्षिण में पड़े रहना। ये बात भी ध्यान रखना कि ज्योतिष और वास्तु साथ साथ में चलते हैं। हो सकता है कि मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो, आपके लिए ना हो। भाई अपनी कुंडली भी तो लेके पैदा हुआ हूं मैं, तभी तो ज्योतिष और वास्तु की क्लास में एक साथ दे रहा हूं। लोग क्या गलती कर रहे हैं, खाली ज्योतिष सीख ले रहे हैं, वास्तु का पता नहीं है। खाना बाथरूम में बैठ के खा सकते हो, खाने को तो खा सकते हो, पर क्या अच्छी बात है टॉयलेट पोर्ट पे बैठ के रोटी खाओगे? खाने को खा सकते हो, पर क्या अच्छी बात है? नहीं है ना भाई। जिस चीज की जो जगह है वो उसके लिए निर्धारित है। मेरे लिए अलग जगह निर्धारित है, आपके लिए अलग जगह निर्धारित है। अब बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं, महा बेवकूफ, ऊपर इतने महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, गधे कहीं के। क्या खाली ज्योतिष सिखा दे रहे हैं? मतलब खाना खाली दे दिया, खाने को खाना दे दिया और टॉयलेट में बिठा दिया, अब कहाँ खाएगा आदमी? या फिर खाली वास्तु सिखा दिया, ज्योतिष नहीं सिखाई, अब वो बैठा है, क्या करेगा? खाने को खाना नहीं है, क्योंकि भाई खाना कहां से आएगा? मेहनत से। मेहनत कब होगी? जब भाग्य साथ देगा। कई बार आदमी सारा दिन रिक्शे पे पैडल मारता रहता, एक सवारी नहीं मिलती। गुब्बारे बेचता रहता सड़क पे खड़ा हुआ, एक गुब्बारा नहीं बिकता, मुंह लटका के आ जाता घर पे। एक आदमी है सो रहा तो भी करोड़ों बैंक में अपने आप आ रहे हैं, किराए का पैसा आ रहा है। कैसे? ज्योतिष और वास्तु एक साथ चलने वाली चीज है। खाली ज्योतिष सीख ली कोई काम की नहीं, खाली वास्तु सीख लिया कोई काम का नहीं। एक बाइक के दो टायर हैं, एक साथ सीखना पड़ेगा बच्चों। तुम सोचो कि एक ही सीख ले काम चल जाएगा, नहीं। इसलिए मैंने एक साथ सिखाने का प्रबंध करा, ताकि कम से कम जो मेरे से जुड़े शिष्य हैं वो तो बेवकूफ ना बने। और मेरे मन में क्यों विचार आया कि मैं, और भी पढ़ाने वाले बहुत हैं, मेरे दिमाग में क्यों एक खाज लगी कि मैं इनको अपना 1 घंटा खाम का इनको चिल्ला के खराब करता हूँ। मेरे के दिमाग में का पागल कुत्ते ने काटा है, लेकिन काटा कहाँ है? ये काटा है कि ये रील स्क्रॉल करेंगे, उसमें उल्टा सीधा कुछ देखेंगे कि उस कोने में जाके नीले कपड़े में ये बांधो ये हो जाएगा, और वो फिर उसमें अपना दिमाग लगाएंगे। भाई साहब, फिर मेरे जुड़े होने का क्या फायदा जब तुम्हें गोबर ही खाना, तो क्या फायदा? तो भैया तुम खुद ही सीख जाओ, जितना मैं सिखा सकता हूं उतना सीख जाओ करके। जहां मार्गदर्शन पड़ेगा मैं पढ़ाऊं, तुम आगे सिखाओ किसी को। गद्दी चलती रहे, मेरे को मेरे गुरुजी ने सिखाया, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम आगे सिखाना। तो ज्योतिष वास्तु हम एक साथ सीखेंगे। क्लियर? चलो, यस अध्यात्म पे बात हो गई क्यों जरूरी है, ज्योतिष पे बात हो गई क्यों जरूरी है। अब मुझे प्रियांशी बताएगी या शिवानी बताएगी, या नहीं, मुझे संगरूर से बताएंगे कि अ, वास्तु क्यों जरूरी है। बताइए। वास्तु जरूरी है ताकि हम अपने हर चीज को सही डायरेक्शन में लेके कर सके। बिल्कुल। बिल्कुल सही। हिमांशु जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? कुछ बच्चे शर्मीले हैं हमारे, मेरे ख्याल से सुन तो रहे हैं पर अब बोलने में डरते हैं। यहाँ कौन सा डंडा पड़ेगा भाई साहब कि मैं उठ के आ जाऊंगा, मोबाइल से निकल आऊंगा उधर, और काश निकल के आ पाता, मजा ही आ जाता। बार बार लेफ्ट करते, बार बार जुड़ते ना मेरी क्लास में, ध्यान आता करके। संदीप जी, आप बताएंगे वास्तविक में जरूरी है? हालांकि आप अभी जुड़े हैं, 50 बार लेफ्ट, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो गया। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वास्तु जरूरी रहता है। यस, एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरी है। एनर्जी तो हम है ना, हाँ, ये हमारे शरीर की एनर्जी है, जो हमारी सौर मंडल की एनर्जी है, उसको बैलेंस करने अपने के आप मूव नहीं कर सकता है, इसको मूव करने के लिए मेरी जरूरत है। वास्तु अपने आप नहीं चल रहा है। वास्तु पुरुष के अंदर जो पुरुष रह रहे हैं, जो महिलाएं रह रही हैं, उसकी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए वास्तु जरूरी है। खाली ज्योतिष से बना कुछ नहीं कर पाएंगे, एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है?
वो भी हम थ्रू सीखेंगे। आप पहले तो ये सीखें कि क्या सीखना है और वो सीख कर क्या हो जाएगा और वो सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, आध्यात्म सीख गए, ज्योतिष सीख गए, वास्तु सीख गए। अब आते हैं हम आजकल के ज्वलंत मुद्दे पे, जिसकी वजह से हजारों हजार लोग बेवकूफ बन रहे हैं, जो सुनने में इतना प्यारा शब्द है कि मजा आ जाता सुन के, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग है। वो शब्द है तंत्र। ठीक है, वो शब्द है तंत्र। शब्द की 3 शक्तियां हैं, मंत्र, यंत्र, तंत्र। मंत्र है, मान लो कि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। मंत्र क्या है? ये मंत्र है। अब इस मंत्र को सुन के अच्छा लगा, कान में अच्छा लगता है, बार बार शांति 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 होती है। जीवन में तो चाहिए शांति। शांति काम वाली आंटी भी हो सकती है, जो झाड़ू पोछा कर जाए तो टेंशन कम हो, मजा ही आ जाए। आधी जो महिलाएं इस क्लास को ले रही हैं उनको तो हमारे तो खुद के घर में काम वाली की बड़ी चिकचिक है। तो अगर शांति मिल जाए, काम वाली जो घर से काम कर दे, तो मजा ही आ जाए। तो जो शांति मिल रही है वो क्या है? मंत्र है। तो यंत्र क्या है? अब आपके घर में शांति मेरे बोलने से पहुंच नहीं पा रही है, मिल नहीं पा रही है, क्योंकि मैंने शब्द बोला और वो शब्द गायब हो गया। आपने सुना? आपको शब्द मेरे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो अब मैं क्या करूंगा, उस शांति को आपके घर तक पहुंचाने के लिए उस शांति मंत्र को, उसके बीज मंत्रों को, उसके सही तरीके को किसी ताम्रपत्र पर, किसी भोजपत्र पर, किसी कागज पर, किसी और माध्यम से, किसी जगह पर लिखकर किसी यंत्र में डाल दूंगा। ये पेज है, मैंने ओम शांति वाला मंत्र पढ़ा, इस पे उसका डायग्राम बना दिया, चार्ट बना दिया और वो रख दिया। वो क्या हो गया? यंत्र। वो क्या हो गया? अब जो मैंने अपनी साधना से इस कागज में शांति मंत्र पढ़कर ये जो चिन्ह बनाया है, ये यंत्र है। अब आप इसे अपने घर में ले जाके रख देते हैं। अब ये समझो कि इनविजिबल साउंड है जो आपके घर में चल रहा है। कहते ना कि भाई हमारे घर में जब से हमने स्टोन रखा है मजा आ गया, जब से मैंने अंगूठी पहनी है मजा आ गया। ये अंगूठियां क्या है? ये भी तो यंत्र हैं, यंत्री तो है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस चीज का संसाधन किया जाए वो यंत्र है। ठंडा पानी करना है, फ्रिज है। फ्रिज क्या है? पानी ठंडा करने का यंत्री तो है, यंत्री तो है ना। मोबाइल क्या है? आपस में दूर बैठ के बात करने का यंत्री तो है। ऐसे ही यंत्र हैं ये, जिसमें मैं अपने मंत्रों की शक्ति डाल दूं, और जैसे फ्रिज आपका पानी ठंडा करता रहता है, वैसे ये मंत्र आपके घर में शांति करता रहेगा। ये क्या हो गया? यंत्र। मंत्र, यंत्र, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस Clear है? सर। जी गुरुजी। अब तीसरे पे बात करते हैं हम, तंत्र पे। किस पे? आप ध्यान से सुनना बच्चों। तंत्र। अब मैंने तुम्हें मंत्र बना दिया, मैंने उस मंत्र का यंत्र बना दिया, यंत्र को मैंने तुम्हारे घर पे रख दिया। अब तुम्हारे घर में बढ़िया शांति होने लगी है। ठीक है, अब पड़ोसी ड्रिल मशीन लेकर तुम्हारी तरफ से दीवार में छेद कर रहा है, आवाज आएगी नहीं आएगी? यस सर आएगी। बाहर डीजे ढोल वाला ढमाडम 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 बजा जाए तो तुम्हारी शांति खराब होगी नहीं होगी? खराब होगी। बाहर तुम बढ़िया राम नाम को भजले प्यारे, राम राम को भज रहे हो, बाहर खड़ा होके गाली चिल्ला रहा है, भजन में बाधा आएगी नहीं आएगी? आएगी। यस सर आएगी। यही बाधा है, यही बाधा है नजर, यही बाधा है टोक, यही बाधा है परेशान करना। कहते ना यार पता नहीं किसी ने कुछ खिला दिया है, जब से इस काली जुबान ने बोला है तब से तो मेरा भाई कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। बढ़िया अच्छा काम धंधा चल रहा था, ये फलाना रिश्तेदार आया, ऐसे मेरे को कह दी, नजर लग गई। बेसिक लेवल पर हम नहीं मानते ये सब कुछ होता है, लेकिन
व्हेन आई सेड काइनेटिक एनर्जी, जब हम कुछ बोलते हैं वो इस सराउंडिंग में मिल जाता है। जो हम बोलते हैं ना वो कभी डिलीट नहीं होता है, वो हवा के पार्टिकल्स में चला जाता है। ही इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। सी, अब मैंने आपको मंत्र दिया था, मंत्र के लिए यंत्र दे दिया था, आपके घर में बढ़िया शांति चल रही थी, पड़ोसी को ये बात आपके घर में पसंद नहीं आई कि यार इसके घर में कैसे शांति है, तो उसने बढ़िया रात के 12 बजे गाने बजाना शुरू कर दिए। ये क्या हो गया? परेशानी हुई नहीं हुई? हुई ना। अब मैं क्या करूं, अब ये रोज रात के 12 बजे डीजे बजाता है, मेरी नींद खराब होती है। अब वो जो डीजे बजाता है, मैं दिन में जाकर उस डीजे को तोड़ दूं, लाइट काट दूं, तो क्या होगा? आवाज आनी बंद हो जाएगी, अगला परेशान होगा, अब वो दोबारा लाएगा सुलाएगा, देखा जाएगा। वर्तमान में तो उसका निवारण कर दिया ना फोर्सफुली तरीके से। हमारे मंत्र और यंत्र में बाधा डालने वाले लोगों और साधनाओं को उग्र रूप से काट देना, तोड़ना ही तंत्र है और कुछ नहीं है। समझे क्या कहना चाहता हूं मैं? जी गुरु जी। यस सर। तंत्र कोई हवा नहीं है, तंत्र बेसिक है। सामने वाला गाना बजा रहा था, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा था, तुम पीछे गए और तुमने जाके तार काट दी, अब चिपकाता रहे, यही तंत्र है। तिगड़म लगाना ही तंत्र है। लेकिन अब ये तंत्र भी तो अलग बात है ना। तुम अगर तार काटते पकड़े गए बेटा, बढ़िया सुताई बजेगी, चार को लेके मारने आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा यस ना। सर। तो अब उसके लिए Yes, तुम्हारा sir. तंत्र मजबूत होना चाहिए कि तुम तार काट भी और पता भी ना चले। उसके लिए साधना जरूरी है, उसके लिए सही प्रकार का अब तुम लोहे की कैंची लेके करंट की तारों को काटने गए तो क्या होगा? हमारे खुद को ही को करंट झटका लगेगा लगेगा। ना, खुद को ज्यादा करंट नुकसान मचा होगा, देंगे। अगले को तो कुछ नहीं होगा, अगले को मजा और आ जाएगा, अब आया मजा। जीवन तो का सही मंत्र का पता होना, सही यंत्र को पता होना, और तंत्र का मतलब सही विधि का पता होना कि कैसे जो मेरे ऊपर ये नेगेटिव चार्ज हुआ है ₹30 इसको मैं received on कैसे phone pay. हटा सकता हूं। इसी साधना का नाम तंत्र है। क्लियर? समझ आई बात की तंत्र क्या Yes, है? sir. जो आप सुनते हो ना कि शमशान में जाके मसान जलाई, ये तंत्र नहीं है। हाँ तंत्र है, पर वो किस प्रकार का वो हम आगे पढ़ेंगे। अपने काम को किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से बनवा लेना तंत्र है। अब इसका एग्जांपल देता हूं। अब किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, ठीक है, किसी की बहन की या बेटी की शादी नहीं हो रही, नजर लगा रखी है किसी ने, ठीक है। अब तुमने सारे उपाय करके देख लिए, मंत्र पढ़ के देख लिए, यंत्र पढ़ के देख लिए, तो भी अगला मानने में नहीं आ रहा है। अब तुमने आखिर में तंत्र का सहारा लिया। अब तुमने तंत्र की सही विधि पता है कि भैया कात्यायनी की ये वाली पूजन और इस प्रकार से करो तो सही विधा हो जाती है। तुमने करा और वाह हो गई बेटी की शादी, बल्ले बल्ले। तुम्हारा काम नहीं बन रहा, तुम्हारा काम बनते बनते खराब हो जाता है। अब तुम्हें अपने गुरु की भक्ति से प्राप्त हो गया कि अब किस मंत्र के जाप से और किस साधन विधि से हम इसको कर लेंगे, वो काम हमारा सफल हो जाएगा। वो मंत्र हो गया। मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये क्या हो गया? मंत्र हो गया। हो गया। अब मैं इस मंत्र को रुद्राक्ष में फूंक दूं और आपके गले में पहना दूं तो वो क्या हो गया? यंत्र हो गया। अब मैं इसमें संपुट लगा दूं, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा सुजाऊं होम। ये जो मैंने बाद में बोला ओम होम जूम सा, ये तंत्र है। समझे? ये तंत्र है। ये तुम परेशान हो रहे थे भैया, बार बार बीमारी हो रही थी, बार बार नजर लग रही थी, तुमने महामृत्युंजय जप के देख लिया, भैया कुछ नहीं हो रहा। यंत्र डाल के देख लिया, भैया कुछ नहीं हो रहा। अब आखिर में फिर तुमने तंत्र का सहारा लिया और तंत्र से तो काम बनना निश्चित है, क्योंकि फिर तो तुमने तो महावाहन कर लिया ना। लेकिन तंत्र ऐसे नहीं होता है कि मैंने आपको बोल दिया
कि ओ हूँ जूम सा और आपने मेरे मुंह से सुन लिया, गूगल से पढ़ दिया और बस बढ़िया, आप तो मेरे सारे काम बन जाएंगे, कल से क्लास ले रहा है बंद गुरु जी की। ऐसा नहीं होता है प्यारे, साधना लगती है। जो 8:01 पे मैंने बताया था ना कि आध्यात्म गुरु की आवश्यकता पड़ती है, आध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को साधना पड़ता है, उस मंत्र को सीखना पड़ता है, उस विधि को सीखना पड़ता है। ओम का क्या मतलब है, हुम का क्या मतलब है, जूम का क्या मतलब है, कहाँ पे साधना करनी है, किस नक्षत्र में साधना करनी है, किस स्थान पर साधना करनी है, किस आसन पर बैठना है, किस दिशा में मुड़ना है, किस आत्मन से जल लेना है। ये सब सुसंगठित सुव्यवस्थित मंत्रों के ज्ञान को तंत्र कहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाबा खान जी बंगाली बसों पे बांटने वाले पर्चे की वशीकरण कर देंगे। 50,000 रुपए दो, ये तुम्हारे वश में हो जाएगा। मैं 5 लाख दे रहा हूँ, मेरे वश में मोदी जी को करा दो। 5 मैं दे रहा हूँ, पंडित जी मेरी शादी करा दो। 5,000 रुपए वो पंडित जी है, 50,000 रुपए लेते हैं, वो सम्मान कर देते हैं। मैं 5 लाख देता हूँ, मेरा मोदी जी पे सम्मान करा दो, हो जाएगा। ऐसा होना होता तो पूरे पाकिस्तान में सम्मान करके रोज मुर्गा बनाते थे उनको। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये फालतू के तंत्र की बात तो भी नहीं पढ़ना कि ये बलि, ये प्रथा, वो प्रथा। ये होती हैं, उग्र साधनाएं भी होती हैं, शमशान पर बैठने वाली भी होती हैं, पर उसका एक व्यवस्थित क्रम है। हम किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर उसका क्रम तो समझो। तुम्हें डायरेक्ट मसानी जानना है, तुम्हें डायरेक्ट बगलामुखी जानना है, तुम्हें डायरेक्ट दंडनायक जानना है, तुम्हें डायरेक्ट कामाख्या जानना है, तुम्हें डायरेक्ट मसानी जानना है, तुम्हें डायरेक्ट काल भैरव जानना है, तुम्हें डायरेक्ट बटुक भैरव जानना है, तुम्हें डायरेक्ट मसानी जाननी है, तुम्हें डायरेक्ट भद्रकाली जाननी है, तुम्हें डायरेक्ट कालिका जाननी है, तुम्हें डायरेक्ट सर्वमंगला जाननी है। नहीं होता है। बिच्छू का मंत्र आता नहीं है, सांप के बिल में हाथ डालने चले हो, ऐसा नहीं होता। तो यही सब तंत्र है। तो संदीप जी, तंत्र क्या होता है? हेलो, आवाज आ पा रही है? उपवन जी बताएंगे, आपकी आवाज कट रही है। गुरु जी, तंत्र बेसिकली जो समझ में आया वो ये होता है कि चैनलाइज करना हर चीज को। हाँ, सही टाइप से सही जगह पे सही चीज को चैनलाइज करना। सम्मोहन होता है, मारण होता है, उच्चाटन होता है। मेरे अपने गुरुदेव किसी के नाम का तौलिया डाल दें, जैसे जैसे तौलिया सूखेगा प्राण सूख जाते थे। तंत्र होता है। तंत्र होता है कि गुड़िया की शादी नहीं हो रही, बिजनेस में कामयाब नहीं होना, बढ़िया से तंत्र की पूजन होती है, काम बन जाता है, गारंटी से बनता है। क्योंकि काम ही मतलब है ना, करवाना करना। तो ये सब है। ठीक 9 बज चुके हैं, जैसा कि मैंने बोला, ठीक 8 बजे कक्षा शुरू करेंगे, ठीक 9 बजे कक्षा खत्म करेंगे। तो चलो, कुछ कुछ के दिमाग में कुछ कुछ बातें तो जा ही रही होंगी, तो अच्छी बात है, जाए, कल्याण आपका ही है, मेरा क्या है, मैं तो बाँचना ही है, तो कथा है। तो बस हम लोग अभी आज की विदा लेते हैं। PDF थोड़ी देर में भेजने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको अध्यात्म, मंत्र, ज्योतिष, तंत्र, यंत्र, वास्तु में कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा। खाली 1 घंटा वेस्ट तो नहीं हुआ होगा, है ना? तो इस बारे में बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है वो कर सकते हैं। प्रश्न का स्वागत सिर्फ 5 मिनट तक करेंगे। 9:05 पे हम क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है? जो छोड़ना चाहे वो क्लास छोड़ के जाते रहें, और जिसके मन में कोई प्रश्न है वो 9:05 तक का टाइम है, वो प्रश्न कर लो। उसके बाद आई एम एक्सट्रीमली बिजी एज यू ऑलरेडी नो। 1 महीने तक की बुकिंग है भाई, तो किसी को कुछ पूछना है पूछ लो अभी, ठीक है? और अगर प्रश्न नहीं है तो हम, प्रश्न होने का सवाल ही नहीं होता भाई जी, समझाया इतना अच्छा, ठीक है? तो अब चलते हैं और कल की कक्षा में मिलते हैं। कल की कक्षा में मैं रात को व्यस्त रहूंगा किसी वैवाहिक शादी क्रम के कारण से, तो इट माइट बी पॉसिबल कि टुमारो वी आर गोइंग टू हैव आवर क्लास इन आफ्टरनून और द इवनिंग। मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज यू ऑल हैव ड्यूटीज एंड so things. So tomorrow we are going to take classes in the evening or the afternoon. Tomorrow night timing is not suitable for us. So okay, I will make some PDF for you for today night. अब होमवर्क करना, 12 राशियां याद